हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एक स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ फिर दोबारा एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि भारत के जो संविधान है, संविधान के जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, उन सभी के बारे में मैं बताऊंगा कि कौन किसके रूप में काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यदि किसी भी एग्जाम जैसे एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो संविधान है उसका जो एक भारत ने एक मैग्ना कार्टा बनवाया था, तो कौन सी सन में बनवाया था? ये बना था 1215 ईस्वी को बना था। ठीक है फ्रेंड्स, 1215 ईस्वी को बना था भारत का मैग्ना कार्टा। और ये कौन से भाग में है संविधान के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह है भाग 3 में है। ठीक है, जो मैग्ना कार्टा है जो 1215 ईस्वी में बनवाया था संविधान के तीसरे भाग में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? बताइए, इसी का उल्टा है। संविधान का जो भाग 3 है वह किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जो संविधान का भाग 3 है उसमें हमें बताया जाएगा कि जो राज्य के जो क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं संविधान द्वारा, कानून द्वारा, उसके अंतर्गत जो भी आता है वह भाग 3 में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ के राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 3 में संघ के राज्य क्षेत्र आते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन है, संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं वे कौन से अनुच्छेद में रखे गए हैं? तो सबसे पहले जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो पहले से ही हमारे अब संविधान के आर्टिकल 12 और 35 में रखे जा रहे थे। 12 और 35 में रखे जा रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे मूल अधिकार हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 12 से 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारे मौलिक अधिकारों को संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? बताइए, भारतीय संविधान में जो कुल मौलिक अधिकार हैं वह कितने हैं? बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से अधिकार हैं ये आपको बताओ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो ये 4th में भी आ चुका है। बताइए, कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे जो भारतीय संविधान द्वारा बनाया गया था भारतीय नागरिकों को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो बताइए, आपको पता हो तो जो हमारे जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो किस देश से लिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? बताइए, कौन सा मूल अधिकार नहीं है संविधान के अनुसार? देखिए, शिक्षा का अधिकार, ये तो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। भाषण का अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। जीवन का अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। ये सब हमारे मूल अधिकार हैं। लेकिन सूचना का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं है। तो ये इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? ये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब राष्ट्रीय आपातकाल होती है तो उस समय जो हमारे कौन से मौलिक अधिकार होते हैं जो समाप्त नहीं होते हैं? तो बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो अनुच्छेद आर्टिकल 19 और 20 है। ठीक है, 19 और 20 है, ये अधिकार हमारे क्या होते हैं, ये अधिकार हमारे समाप्त हो जाते हैं उस समय पे। ठीक है, 20
20 और 21 ऐसे अधिकार हैं जो आपातकाल के समय समाप्त नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और बाकी के जो 25 है ये भी समाप्त हो जाता है, 25 से 28 ये भी समाप्त हो जाते हैं, और 29 से 30 ये भी समाप्त हो जाते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल की घटना होती है, ठीक है। लेकिन जो 20 से 21 मूल अधिकार है ये आर्टिकल अनुच्छेद 20 और 21 है ये समाप्त नहीं होते हैं। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि जो संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है, किसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है जो मौलिक अधिकार में संशोधन? तो देखो संसद के द्वारा। संसद एक ऐसी चीज है जो संविधान में मौलिक अधिकारों को हटा भी सकती है और मौलिक अधिकार में किसी भी चीज को जोड़ भी सकती है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट बनाई है। क्या लिमिट बनाई है? इसके लिए संसद के लिए एक क्या बना दिया मूल संरचना बना दी है। मूल संरचना क्या कहती है कि यदि संसद ऐसा चाहेगी कि यदि संसद को पूरी छूट दे दी जाए कि वह संविधान में कुछ भी कर सकती है तो वह एक दिन पूरे संविधान को ही मिटा देगी। लेकिन इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि संविधान की जो संसद है उसकी भी एक लिमिट है। यह उसमें जो मौलिक अधिकार होते हैं उनमें संशोधन कर सकती है, ना कि उन्हें समाप्त कर सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा, ठीक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? जो मौलिक अधिकार है उन्हें लागू करने का दायित्व किस पर है, बताइए। तो फ्रेंड्स जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इन दोनों पर क्या है? मौलिक अधिकारों लागू करने का अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों, ठीक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, बताइए। जो मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन कौन कर सकता है? तो फ्रेंड्स जो मौलिक अधिकार है उसमें संविधान में जो संविधान बना था उसमें सब कुछ लिखा गया था। उसमें बोला था कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो भी मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं कर सकता है, ना संसद कर सकती है ना प्रधानमंत्री। इनका जो संशोधन कर सकता है वो कौन है? वह राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों में क्या कर सकता है फ्रेंड्स? क्या कर सकता है? मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, बताइए। जो समानता का अधिकार है वह कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो फ्रेंड्स जो समानता का अधिकार है वह आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है, ठीक है। समानता अधिकार जो दिया गया है वह आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है। दो आर्टिकल कौन सा दे रखा है? आर्टिकल दे रखा है 23 और 24, ठीक है। 23 और 24 में देखना है कि नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करते हैं। जो 23 और 24 होते हैं वो नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करते हैं फ्रेंड्स, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए जो आर्टिकल 23 होता है वो तो बताता है कि लोगों की जो शोषण स्थिति जो क्या होती है, जो शोषण स्थिति होती है उसका विरोध ना करने के रूप में बताया गया है, ठीक है। किसमें? और जो 23 होता है और जो आर्टिकल 23 होता है 24 होता है उसमें बताया गया है कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मतलब कि यदि आप पे कुछ भी शोषण प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो हम आर्टिकल 24 के अनुसार हम शोषण का विरोध कर सकते हैं अपने अधिकार के अनुसार, ठीक है फ्रेंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, ठीक है। तो जो विधायन सत्ता होती है उस पर कौन पूर्ण नियंत्रण लगाता है, बताइए। आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अनुसार लगा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बताइए। तो देखिए इसके अनुसार क्या होता है, ये यूपी पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन। जो आर्टिकल 14 होता है उसके तहत बताया जाता है कि जो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण होता है
वह लगाया जा सकता है, क्योंकि विधान सत्ता अपना पूर्ण निहित अपने उसमें लगा देती है। इसलिए जो अधिकार दिया गया है वह आर्टिकल उन आर्टिकल 14 के तहत दिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है। बताइए कौन से आर्टिकल में जो नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है वह कौन से आर्टिकल में किया गया है? बताइए। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 16 के द्वारा। जो आर्टिकल 16 है उसके द्वारा नौकरियों का अवसर प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? बताइए। अनुच्छेद जो आर्टिकल जो 19 है वह कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? बताइए फ्रेंड्स। तो देखो दोस्तों, जो 6 होते हैं, 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता होती है, जैसे जीवन का अधिकार। ठीक है, जीवन का अधिकार, और एक है भाषण का अधिकार और बोलने का अधिकार। ये सभी अधिकार होते हैं, 6 होते हैं जो हमें देता है। ठीक है, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की सत्ता में स्वतंत्रता से संबंधित है? बीपीएससी में आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रेस की सत्ता को बता रहा है। ठीक है, तो प्रेस की सत्ता होती क्या है पहले ये बताओ। तो प्रेस की सत्ता ये होती है फ्रेंड्स, जो संसद होती है वह संविधान के जो मूल कर्तव्य होते हैं उनमें जो अपना अधिकार होता है, अपना अधिकार जैसे भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार, इन सभी अधिकारों के रूप में बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता? तो बताइए। ये IBPS में आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए इसमें बताइए कि जो यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे किस अनुच्छेद के अनुसार केवल एक ही बार दंड दिया जा सकता है, ना कि हर बार दिया जा सकता है। एक ही अपराध के लिए बार बार दंड नहीं दिया जा सकता। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए, जो आर्टिकल 20 है इसके तहत संविधान में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित या सजा नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20। ठीक, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, जो 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा बताया गया है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था? तो 86वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार, ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार था वह मौलिक अधिकार में कब सम्मिलित किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो शिक्षा का अधिकार है वह किया गया था 2000 में, क्योंकि ये पुराना था। क्योंकि बहुत साल पहले जब हमारा जो ये संविधान बना था तब उसमें जो भी पहले से बहुत सी चीजें तो ऐसी जो पहले से ही उसमें इंक्लूड थी, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी थी जिन्हें बाद में संशोधन के अनुसार इंक्लूड किया गया था। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार उसमें नहीं था, लेकिन ये बाद में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर बता दिया हमने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000। ठीक है फ्रेंड्स, 2000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? UPPCS में आ चुका है, बताइए। जो व्यक्ति के अधिकार संरक्षण को व्यक्त करता है ऐसा कौन सा आर्टिकल है? बताइए। तो फ्रेंड्स 21वां आर्टिकल अनुच्छेद 21 एक ऐसा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी विदेश यात्रा करना चाहता है तो वह इसके अंतर्गत अपनी विदेश यात्रा कर सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 21 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसे विदेश यात्रा करने का पूरा अधिकार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसका अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत
मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यूपीपीसीएस में आ चुका है। बताइए कौन से मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो बच्चों के शोषण में क्या है? संबंधित है, बच्चों के शोषण में संबंधित है। बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए जो अनुच्छेद 24 है उसमें इंक्लूड किया गया है कि यदि कोई बच्चा, ठीक है, अपने मौलिक अधिकार के अंतर्गत यदि वह किसी भी बीमारी से जूझ रहा है तो वह अपने अधिकार के लिए सरकार से अपील कर सकता है 24 आर्टिकल के अनुसार कि वह उसे दवाई गोली या किसी भी भूखा मरी की बीमारी हो तो उसे उसके लिए उसकी हेल्प की जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24, आर्टिकल 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? बताइए। SSC MT में दिया गया है, ठीक है, पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो संवैधानिक उपचार होते हैं वो होते हैं जैसे किसी भी संविधान के अनुसार, संवैधानिक उपचार क्या होते हैं? संविधान के अनुसार जो भी उपचार हम अपने लेते हैं उसका अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बताना है। तो बताइए। तो देखिए आर्टिकल 32 ऐसा है जिसके अंतर्गत संविधान में लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने संविधान के अनुसार, मतलब संवैधानिक या अपने व्यवहारिक मतलब ये अपने जो व्यक्तिगत अधिकार के उपचारों को देता है तो वह आर्टिकल 32 के अनुसार दे सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल अनुच्छेद 32। ठीक है, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 32 के अनुसार राष्ट्रपति कितनी तरह की रिट जारी कर सकता है? बताइए। जो रिट होती हैं वह कितने प्रकार की जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के अनुसार राष्ट्रपति? बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, जो रिट होती हैं वह राष्ट्रपति 5 प्रकार की जारी कर सकता है। ठीक है मैम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किए जाने वाले रिट का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स देखिए जो रिट होते हैं, रिट क्या होते हैं? देखिए जो रिट होते हैं वह होता है बंदी प्रत्यक्ष। ठीक है, बंदी प्रत्यक्ष, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा ये क्या है? ये रिट हैं। 4 प्रकार के तो हमने रिट बता दिए। 5वां रिट होता है क्या? उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण 5वां रिट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उत्प्रेषण क्या होता है? जैसे यदि हम अपने अधिकार के अनुसार किसी भी चीज को लेना चाहते हैं या किसी भी चीज को मतलब अपने व्यवहार में इंक्लूड करना चाहते हैं, कोई अपराध हो जाता है उसके तहत, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें जो पूछा गया, न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी किए जाने वाले रिट का क्या नाम है? ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए जो संपत्ति का जो मूल अधिकार था, हमें पहले हमें आर्टिकल 300A, ठीक है, हमें आर्टिकल 300A के तहत अधिकार था पहले, अब भी है। आर्टिकल 300A के तहत हमें पूरा अधिकार है कि हम अपनी संपत्ति कहीं भी खरीद सकते हैं और अपने पास अपनी संपत्ति को रख सकते हैं। और यह जो संशोधन किया गया था, यह संशोधन किया गया था 44वें अधिनियम में। ठीक है, 44वें अधिनियम में किया गया था। और कब किया गया था? ये किया गया था 1978 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड्स, 1978 ईस्वी को यह संशोधन किया गया था 44वें में। ठीक है, तो इसका ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो ये आपको एक चीज और बता दूं, जैसे फ्रेंड्स कोई भी वो होता है
कोई भी आर्टिकल होता है, एक तो होता है जैसे 21A स्मॉल लेटर में, और एक होता है मान लो कोई 29A कैपिटल लेटर में। तो फ्रेंड्स जो स्मॉल होता है और ए होता है, इन दोनों में फर्क क्या होता है? तो देखो दोस्तों, फर्क क्या होता है, जो स्मॉल लेटर होता है यह बताता है कि संविधान में जो भी चीजें इंक्लूड है वह संविधान बना था तभी से इंक्लूड है, तभी से उसमें डाली गई थी। लेकिन ये ए का मतलब ये होता है कि यदि संविधान में किसी भी चीज को हम अलग से डालना चाहते हैं, तो हम जैसे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको संविधान में संशोधन के अनुसार डाला गया था। बाद में चीज डाली जाती है वह कैपिटल ए में लिखी जाती है, और जो पहले से उसमें इंक्लूड है वह स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फर्क होता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 26 है, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसे ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद को प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, बताओ किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33, आर्टिकल 33 में दी गई है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान ने संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई? किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की है, बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 के तहत संविधान ने संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की है। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? बताइए, जो मार्शल लॉ है इससे संबंधित जो मूल अधिकार है किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 के अंतर्गत मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार का अधिनियम हमें दिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 34। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29, तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, संपत्ति का अधिकार था वह हमें भाग 12 के तहत था। ठीक है, और अब ये किस अनुच्छेद में इंक्लूड है? तो फ्रेंड्स, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 308 अनुच्छेद 301 के तहत संबंधित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 300A। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहले मैं बता चुका हूँ, अभी बताया था तुम्हें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये मूल संरचना होती क्या है, ये नई चीज आ गई। ठीक है, तो मूल संरचना मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि मूल संरचना यह होती है कि यदि संसद संविधान में कोई भी बदलाव करे, जैसे हमारे मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में यदि वह संसद कोई बदलाव करती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे पूरा अधिकार दिया जाता है, उसे पूरी शक्ति प्रदान की गई है। किसको की गई है? संसद को। यदि वह चाहे तो पूरे संविधान को मिटा भी सकते हैं, लेकिन इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक ऐसा अधिनियम जो मूल संरचना बनाई थी, जिसके अंतर्गत वह जो संसद होती है वह संविधान में बदलाव तो कर सकती है, अगर मूल कर्तव्य में और भी कुछ संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती और अपने संविधान में कुछ भी जाला गड़बड़ नहीं कर सकती और ना ही उसको मिटा सकती है। तो यही होता है क्या? मूल संरचना यही होती है। ठीक है फ्रेंड, मूल संरचना यही होती है। तो इसका आंसर बताते हैं। तो किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी है? तो वो था केशवानंद भारतीय महिला 1973 में। ठीक है, केशवानंद भारतीय महिला 1973 में दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल AK स्टडी पॉइंट को
सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो और हमारे YouTube चैनल से पढ़ के आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करें और एक सफल इंसान बने। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।